जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। देखिए, आज का अनुभव क्या है, किस बारे में हो सकता है, थंबनेल देखकर कुछ हद तक आप सभी ने आइडिया लगा लिया होगा, है ना? देखिए, आज भी चाहे हम खुद को कितना भी एडवांस समझ लें, पर बहुत बारीकी से अगर देखें और समझें तो हमारी सोच आगे बढ़ नहीं पा रही है, कुछ स्पेसिफिक मैटर्स पे। वैसे मैटर्स तो कई सारे हैं, पर आज का मतलब आज भी कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती है और अगर घर में लड़का पैदा ना हुआ तो बहुत बातें सुनाई जाती हैं। आज का अनुभव इसी विषय को लेकर है कि जब एक साईं भक्त समाज के ताने से बहुत परेशान थी तो साईं ने कैसे उन पे कृपा बरसाया, कैसे उनको एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव आया है यूपी से। मैम साईं भक्त है। बाबा के बारे में बहुत पहले से जानती तो थी, पर बाबा से जुड़ी 2020 से, मतलब 2020 से उनका बाबा के प्रति लगाव, दृढ़ विश्वास अटूट हो गया। अब मैं आगे अनुभव सुनाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब मैम ने ये अनुभव मुझे शेयर किया वॉइस मैसेज के थ्रू आउट द मैसेज, जब मैम अपना अनुभव मुझको कन्वे कर रही थी, उनका गला रूंध रहा था, वो रो पड़ रही थी। मतलब कितना सहा है एक इंसान ने, समाज ने कितना सताया है इनको। मोर ओवर मैम ने मुझे कहा था कि मैम मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो है कि समाज में लड़की पैदा होने से मतलब कितने लोग ने ताने सुनाए, अ, खड़ी खोटी सुनाया। मैम ये डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती थी, पर मैंने मैम को कहा कि मैम ये तो मुझे डिस्क्लोज़ करना ही पड़ेगा। अगर मैं आपके अनुभव से ये मेन जो मैटर है कि आपको पुत्र बाबा ने दिया, पर क्यों दिया, आपको पुत्र का चाह क्यों था, ये अगर मैं डिटेल्स में ना बताऊं तो बाकी साईं भक्त को कैसे बाबा की महिमा के बारे में पता चलेगा, है ना? तो इसीलिए मैंने मैम का नाम जिक्र नहीं किया है, ठीक है? अब आइए सुनाती हूँ आपको इनका अनुभव। मैम बताती हैं कि इनकी 2 बेटी हैं जो सी सेक्शन से डिलीवर हुई, पर इनकी एक चाह थी कि साईं इनको एक बेटा भी दे और परिवार पूरा कर दे। अब ये चाह क्यों थी इनको? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जहाँ से मैम है यानी यूपी से, वहाँ कुछ कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं आज भी जहाँ बेटा और बेटी में भेदभाव होते हैं, और जिनके घर बेटी हो और उन्हें जन्म, मतलब जिनके घर बेटी हो तो उन्हें जन्म देने वाली माँ को अजीब नज़रिए से देखते हैं, देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है। एक माँ के लिए सभी समान होते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी। पर सिचुएशन कुछ ऐसा था कि मैम भी चाहती थी कि उनको एक बेटा भी हो, ठीक है? तो समाज का प्रेशर क्या होता है, समझ रहे हैं आप सब। अब साल 2020 से मैम बाबा से जुड़ी जब कोविड चारों ओर फैला था। मैम बताती हैं कि उस समय बाबा की ऊदी सेवन करने से और साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ने से इनकी फैमिली, पूरी फैमिली कोविड से सुरक्षित था। मोर ओवर इन जिनको कोविड हुआ था इनके फैमिली में, जब उनको ऊदी खिलाया गया, ठीक है, ऊदी पानी में मिला के पिलाया गया, तो वो भी कोविड से रिकवर करने लगे जल्दी जल्दी। इनके फादर इन लॉ कोविड के वक्त गुरुवार के दिन परलोक को गमन करते हैं। तो मैम बहुत रोई थी, क्योंकि मैम जहाँ से हैं वहाँ बाबा को कोई नहीं मानता है, और जो बाबा को मानते हैं उन्हें दुश्मन ही समझते हैं सब कोई, ठीक है? लगता है, मतलब कहते हैं किसको पूज रही हो, ये भगवान थोड़ी ना है। साईं भक्त, मुझे पता है ये सब सुनने में तकलीफ़ ज़रूर हो रही है, पर यही सच्चाई है आज भी, ठीक है? हम सब देख चुके हैं कुछ दिन पहले क्या हुआ। एनीवेज़, तो मैम बहुत रोई कि साईं, गुरुवार आपका दिन है और आज के दिन मेरे ससुर जी का चले जाना ठीक नहीं हुआ। इससे जैसे मेरे सर पे कलंक लग गया है। क्यों? क्योंकि मैम साईं भक्त हैं। अब एक साईं भक्त के रहते उनके ससुर जी का चले जाना, देहांत हो जाना, तो पूरा दोष इन पे आता है, साईं पे आता है, ठीक है? समाज की मेंटलिटी आज भी कितनी बैकवर्ड है, समझ रहे हैं आप सब? इसके बाद मैम ग्लोबल महापारायण ग्रुप से जुड़ती हैं जुलाई में, और अगस्त में उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब ग्लोबल महापारायण ग्रुप से जुड़ने के बाद प्रेगनेंसी का न्यूज़ आना इनके लिए बड़ा चमत्कार था, और वो बहुत बहुत खुश थी
पर उनके मन में एक डर भी था कि इस बार बेटी ना हो। ये मैम नहीं सोच रही थी। मतलब एक माँ हर वक्त चाहेंगी कि जिनको वो अपने गर्भ में धारण कर रही है वो स्वस्थ पैदा हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी। पर मैम को ये सोच कि इस बार बेटी ना हो, ये सोच मैम को समाज ने सोचने में मजबूर किया। ठीक है, सोसाइटी का प्रेशर। मैम ने ये खुशखबरी घर वालों के साथ शेयर किया और घर में सभी बहुत खुश थे। पर सर को थर्ड चाइल्ड नहीं चाहिए था, क्योंकि सर अपने दोनों बेटी से बहुत बहुत खुश थे। ठीक है, सर को कोई बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं है। सर अपने दोनों बेटी को लेके बहुत बहुत खुश थे, तो सर को थर्ड चाइल्ड नहीं चाहिए था। अब जब किसी किसी को पता चला, मतलब आस पड़ोस में, रिलेटिव्स में, जब किसी किसी को पता चला कि मैम फिर से कंसीव कर चुकी हैं, तो लोगों ने उनसे कहा कि अरे वहाँ जाओ, झाड़ फूँक खा लो, कर लो, वो दवाई ले लो, लड़का होगा। तो मैम बाबा को बहुत विश्वास करती हैं और बाबा से कहती है कि बाबा, इस बच्चे को आपने ही मुझे दिया है, मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं जाके मुझे झाड़ फूँक नहीं कराना है, कोई स्पेशल दवाई मुझे नहीं लेना है ताकि बेटा हो। आप सब अगर सोच रहे हैं कि स्पेशल दवाई बेटा के लिए ये क्या मैटर है, तो मैं आपको समझा दूँ। मतलब गांव वगैरह में कुछ कुछ जगह ऐसे भी होते हैं, हर स्टेट्स में ही आपको मिल जाएगा, जहाँ बोलते हैं ना कि जनरेशन वाइज जनरेशन वो लोग को ना, मतलब वो सपनांतर एक दवाई होता है जो भगवान किसी फैमिली को देते हैं। और अगर आप वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, आपकी दो बेटी हैं या फिर आपका फर्स्ट चाइल्ड बेटी है, और वहाँ जाके वो सपनांतर जो मेडिसिन है, मेडिसिन कुछ भी हो सकता है, वो अगर आप एक प्रोसीजर फॉलो करके खाते हैं ना, तो कंफर्म होता है कि आपको बेटा होगा। ठीक है, ये मैं देख चुकी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो ऐसे बहुत बहुत आज भी प्लेसेस हैं जहाँ ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जहाँ पे बेटी है, बेटा होने के लिए लोग ये दवाई लेते हैं। तो मैम ने बाबा को कहा था कि बाबा, ये बच्चा आपने मुझे दिया है, ठीक है, मैं आपको विश्वास करती हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, झाड़ फूँक कराने, दवाई खाने के लिए ताकि बेटा हो, मुझे कहीं नहीं जाना। आपने मुझे ये बच्चा दिया है, तो एक विनती है आपसे कि इस बार आप मुझे बेटा ही दो। लोग हंसते हैं मुझ पे कि मैं आपको पूछती हूँ, आप कोई चमत्कार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लोग हंसते हैं ये सब कह के। अगर आप इस बार मुझे एक बेटा देते हैं साईं, तो जो लोग मुझ पे हंसते हैं, मेरी भक्ति पे हंसते हैं, आप पर हंसते हैं, उन सब के मुंह पे एक ज़ोर का थप्पड़ होगा। इसलिए आप मेरी लाज बचाइए। देखिए, हम सब यही सोचते हैं कि ईश्वर हमारा परीक्षा ले रहा है, हम ही परीक्षा दे रहे हैं, पर ये समाज साईं की भी परीक्षा ले रही थी कि हम भी तो देखें ये साईं अपने भक्तों के जीवन में क्या चमत्कार करता है। वैसे उन लोगों को पता नहीं है कि इस फ़कीर के दरबार में सब बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। मैम के किचन में, बेडरूम में, लिविंग रूम में, हर जगह बाबा की फ़ोटो है। मैम जब किचन में काम करती थी, वो बाबा को देखती थी और बहुत रोती थी। ठीक है, क्योंकि उनके मन में एक आतंक सा था कि इस बार बेटी तो नहीं होगी, मुझे बेटा होगा ना, ये सब सोचती, और बहुत घुट घुट के वो जीती। और साईं को भी एक एक आंसू की खबर थी। अब डॉक्टर ने 2-3 डेट्स दी थी और मैम ने 31 मार्च थर्सडे का दिन सिलेक्ट किया। काफ़ी लोगों ने थर्सडे डिलीवरी कराने से मना भी किया ड्यू टू अंधविश्वास। मतलब मैम बताती हैं, वहाँ माना जाता है कि अगर गुरुवार के दिन कुछ करते हो तो वो रिपीटेडली होता रहेगा। लाइक मैम की जो छोटी बेटी है वो गुरुवार के दिन पैदा हुई थी, तो लोगों का ये भी थॉट था कि इस बार भी अगर गुरुवार को तुम सर्जरी कराती हो तो इस बार भी बेटी हो सकती है। या फिर मैम बताती हैं कि उनका ना एक गॉल ब्लैडर ऑपरेशन भी हुआ था, तो वो भी थर्सडे के दिन ही हुआ था। तो लोग का ना एक अंधविश्वास है कि थर्सडे के दिन कुछ भी कराओ तो वो रिपीटेड होता रहेगा। पर इस बार मैम बाबा के प्रति इतनी मतलब कॉन्फिडेंट थी, उनका इतना दृढ़ विश्वास था बाबा के प्रति। मैम ने कहा कि नहीं, डिलीवरी होगा तो होगा, थर्सडे को ही होगा। अब इनकी डिलीवरी कानपुर में होनी थी, तो अपनी सिटी से वो वेडनेसडे रवाना होती हैं। मैम ग्लोबल महापारण ग्रुप चलाती हैं, तो वेडनेसडे एक सीनियर को टोटल क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। ठीक है, मैम वेडनेसडे हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। फिर सुबह 4 बजे उठकर नहाती हैं। हॉस्पिटल में बाबा की एक फ़ोटो भी मैम ले गई थी, तो बाबा के आगे मैम दीपक जलाती हैं, पूजा करती हैं।
4 बजे, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में मैम सच्चरित्र जी का 2 अध्याय पढ़ती हैं, ठीक है, ग्लोबल महापारायण ग्रुप में वो 2 चैप्टर सबमिट करती हैं। फिर हॉस्पिटल के सामने जो साईं मंदिर है वहाँ दर्शन के लिए जाती हैं, क्योंकि उस दिन सुबह 9 बजे उनका डिलीवरी भी था। मंदिर गई मैम सुबह 5:30 बजे, तो काकर आरती हो रही थी, तो मैम वहाँ बैठी मंदिर में और बाबा से कहा कि मैम, मतलब मैम ने बाबा से कहा कि मैं आपके पास आई हूँ बाबा, तो ये मेरा मायका है, आज बेटी की लाज आप रख लो, आज मेरे साथ साथ आपकी भी परीक्षा है, मेरी भक्ति की तो परीक्षा है ही, पर आपकी भी परीक्षा है कि आप मेरे भगवान होकर मुझे क्या देते हो, ये आज आपकी भी परीक्षा है। मुझे बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं समाज के और ताने नहीं सुन सकती। मैम बताती हैं कि बेटी होना एक अलग बात, पर मैम को ये डर था कि बेटी होना, बेटा होना किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ठीक है। मैम बोल रही थी कि उनको ये डर था कि बाई चांस अगर बेटी हुआ तो मैम बताती है कि उनका बैड लक, मतलब लोग तो उनको कहेंगे ना कि इसका बैड लक है। मैम ये नहीं कहती कि बेटी होना उनके लिए बैड लक है, बेटी होना समाज के लिए बैड लक है। तो मैम वही समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर मुझे बेटी हुआ तो लोग बाबा को कोसेंगे कि कैसा भगवान है ये, अपने भक्त का सुनता नहीं, अपने भक्त की सुनता नहीं है। तो मैम हर तरफ से ना बहुत ओवर टेंस थी कि अगर बेटी हुआ तो क्या होगा, अगर बेटी नहीं हुआ तो मेरे पति पे लोग हंसेंगे, साईं पे लोग हंसेंगे। तो मैम बहुत बहुत टेंस थी, ठीक है। अब बाबा जो है, हमारे साईं जो है, वो तो हाथों की लकीर बदल देते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, है ना। अगर प्रेम हो, प्रेम से, विश्वास से आप बाबा को बुलाओ, बाबा आपके नसीब में वो भी दे देते हैं जो आपके नसीब में नहीं लिखा होता है। मैम ओटी टेबल में लेटती हैं और ओम साईं राम का जाप शुरू करती हैं। इनका सी सेक्शन इस बार भी हुआ। सर्जरी होने के बाद डॉक्टर इनको पूछते हैं कि इससे पहले आपके कितने बच्चे हैं, तो मैम ने जवाब दिया कि मेरी 2 बेटी हैं। डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, इस बार बेटा हुआ है। और ऐसे ही साईं ने अपने बेटी की लाज बचा ली। मैम बताती हैं कि इस बार बाबा ने जो इनको बेटा दिया, आशीर्वाद दिया, समाज, मतलब समाज में जो इनका एक था ना कि 2 बेटी की माँ है, वो जो एक लाज बाबा ने हटा दिया, एक बेटा जो बाबा को दिया। मैम बताती है मे बी मैम और सर ने कभी इंसानियत नहीं छोड़ी, हर वक्त अपने सामर्थ्य अनुसार सबकी मदद की है, और बाबा ने उसी लिए शायद ये वरदान उन दोनों को दिया है। सब ने कहा था इनको कि जांच करा लो, दवाई खा लो, बेटा होगा, कंफर्म होगा। मैम ने कहा था मुझको कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं जांच नहीं करवाना, कहीं कुछ दवाई नहीं खाना। पर जब से मैम को पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी, मैम ने कंटिन्यूअसली ऊदी का सेवन किया था और बाबा से कहा था कि बाबा एक बेटा दे दो, लाज रख लो। तो ऐसे ही साईं करते हैं कृपा, उन पे विश्वास होना ना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। मैं बार बार कहती हूँ, विश्वास रखिए, असंभव भी संभव होगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेरे साईं परिवार, आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अनुभव अच्छा लगा, ठीक है, बाबा की महिमा अगर आप जान पा रहे हैं तो सब पे प्रचार कीजिए, सबके साथ बांटिए साईं महिमा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आपका अनुभव मुझे शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत बहुत जल्दी एक नए सा अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।